राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया, भारत के आर्थिक हितों का सौदा हुआ, तब चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ चाइनीज़ हक्का नूडल खाने लगे राहुल गांधी, ना कि देश के साथ खड़े होने की बात की। जहां पर गलवान में हड्डी तोड़ जवाब दिया है भारत की सेना ने, पूरी दुनिया ने दिया चाइना को लात, तो उनको सिर्फ मिला सोनिया और राहुल का साथ, क्योंकि राहुल गांधी करते हैं चाइना के एमओयू की बात। और इसलिए जब पूरी दुनिया बोलती है चाइना के माल का करो बहिष्कार, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने साइन किया है करार, इसलिए मैं उनसे लूँगा पैसा अपरंपार। आरजीएफ में आया चाइना का चंदा, इससे चला आरजीएफ का धंधा, और इसीलिए दे रही है सोनिया राहुल चाइना को कंधा। कि चाइना का स्टेट मीडिया बोल रहा है कि भारत आक्रामक हो रहा है, और फ्रांस ने तो ये भी कह दिया कि भाई सैन्य रूप से और भी मदद चाहिएगी तो हम देने को तैयार है। हमला तो दूर की बात है, ये पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी नहीं ले पाए, वो लोग बात करते हैं। राहुल गांधी ने 5 आंकड़े बताए, और एक बार तो ऐसा अनोखा गजब हुआ, आप इसको यूट्यूब पे अपने साझा करना, एक ही स्पीच में 2 अलग अलग रेट बताए। जब प्लेन आ गया, उड़ान भर के आ गया, आत्मविश्वास की भी उड़ान भरी, और फिर जब अम्बाला बेस में लैंड हुआ तो चिदम्बरम कह रहे हैं, चिदम्बरम की बेशर्मी देखो, चिदम्बरम कह रहे हैं ये तो हमने ही अप्रूव किया था, ये हमारे बोलने से आ रहा है। अब जो चाइना की वेब सीरीज इन्होंने चालू की है, टिकटॉक सीरीज चालू की है, 50 वर्षीय युवा नेता के करियर को लॉन्च कराया जाए, पर रफाल लॉन्च हो गया, करियर क्रैश लैंड हो गया। भाई आपकी साइकिल पे कितने लोगों को बिठा के आप चल रहे हैं? वो खुद आगे बैठकर पेडल मार रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, शफीकुल बर्क कहते हैं कि हम बाबरी बनाएंगे, आजम खान कहते हैं कि हम अल्लाहू अकबर कर कह कर जाएंगे। की जगह मुलायम सिंह यादव ने कहा है चाइना सबसे बड़ा खतरा है। कितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम किया। गलवान में जो हुआ, अगले दिन हमने गलवान नदी पे ब्रिज बना ली, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते गए। ये होती है मजबूत सरकार। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे चाइना पर। जिस तरीके से राहुल गांधी हैं बार बार ट्वीट कर करके निशाना साधते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते, चाइना का कभी नाम नहीं लेते। इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं? राहुल गांधी हैं, उनके एक सत्य का सफ़र का एक वीडियो सीरीज आया था, उसमें भी कहीं ना कहीं बार करते दिखाई दिए थे, और आज उनका ट्वीट आया कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते। देखिए, मैं तो पहले तो इन्हें राहुल गांधी नहीं कहता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ राहुल जिनपिंग या चाइनीज़ गांधी। ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये हैरानी दर्ज करवाई कि भला एक पार्टी का सीक्रेट डील, सीक्रेट करार चाइनीज़ सरकार के साथ कैसे हो सकता है। और यह बात दरअसल यहीं से शुरू होती है। बात दरअसल ये शुरू होती है कि जब चाइना पर भारत की सेना ने किया वार, तो चाइना पर नहीं बल्कि राहुल गांधी ने किया हमारी सेना पर हमला और वार। और इसके पीछे जो कारण है वो है ये सीक्रेट करार। पैसा मिला चाइना से भरपूर, इसलिए राहुल गांधी हुए बेकरार। मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या है। बात यह है कि 2008 में राहुल गांधी के परिवार ने, और पार्टी ने नहीं, परिवार ने डील साइन की, और वो डील साइन हुई चाइना की पार्टी के साथ। और वहाँ की पार्टी और सरकार में कोई अंतर नहीं है, जिस तरीके से यहाँ की कांग्रेस पार्टी और परिवार में कोई अंतर नहीं। तो ये परिवार टू सरकार डील थी, और वो डील साइन होने के बाद उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि पहले तो भारत के आर्थिक हितों का सौदा किया गया एक परिवार के हित के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया, भारत के आर्थिक हितों का सौदा हुआ। 36% 36 बार टाइम्स हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा। फिर भारत ने अपनी ज़मीन का समर्पण कर दिया, क्योंकि मनमोहन सिंह ने सेना को खुली छूट नहीं दी, और लद्दाख में बार बार इंकर्जन हुए, लद्दाख में बार बार भारत की ज़मीन को चाइना ने लेने का काम किया, और उस समय पर भी कुछ नहीं किया गया। और फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो लगातार आप देख सकते हैं कि डोकलाम में जब एक क्राइसिस चल रही थी, तब चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ चाइनीज़ हक्का नूडल खाने लगे राहुल गांधी, ना कि देश के साथ खड़े होने की बात की। उसके बाद मानसरोवर जाने से पहले चाइनीज़ एम्बेसडर से चोरी चुप्पे मिल के आए, और उसके बाद अब जब ये गलवान में और ये बाकी चीज़ें हुई, जहाँ पर गलवान में हड्डी तोड़ जवाब दिया है भारत की सेना ने, तो भारत की सेना पर बार बार सवाल खड़े करना, प्रधानमंत्री के ज़रिए ये कहना कि भारत की सेना ने ज़मीन सरेंडर कर दी, और भारत को हमेशा कम आंक कर बताना और चाइना को बलवान बताना, और भारत ने गलवान में सरेंडर कर दिया, इस तरीके का नैरेटिव लगातार राहुल गांधी अपने टिकटॉक वीडियो में जाहिर कर रहे हैं। जबकि मामला तो यह है कि भारत ने चीन को जिस तरीके से कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से घेरा है, उसका तो उसकी प्रशंसा पूरे दुनिया में हो रही है, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। तो जब पूरी दुनिया ने दिया चाइना को लात,
तो उनको सिर्फ मिला सोनिया और राहुल का साथ, क्योंकि राहुल गांधी करते हैं चाइना के MOU की बात, और इसलिए जब पूरी दुनिया बोलती है चाइना के माल का करो बहिष्कार, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने साइन किया है करार, इसलिए मैं उनसे लूँगा पैसा अपरंपार, और मैं कहूँगा और करूँगा सिर्फ भारत की सेना पर वार। देखिए यही मामला है। सर, सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जैसे कि राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को लेकर हवाला लेते हुए कहा है कि उन्होंने जो चीन अंदर घुसा था पहले वेबसाइट पर डाला, उसके बाद हटा दिया गया। उसको किस नज़र से देखते हैं? राहुल गांधी बहुत बड़े एक्सपर्ट है, उनसे बड़ा एक्सपर्ट हर मामले में, कोरोना से लेकर बाकी चीज़ों में इस देश में बड़ा एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। मैं राहुल गांधी से सिर्फ इतना कहूँगा कि राहुल जी, आपको लगता है कि भारत की सेना देखती रह गई और चाइना ने आक्रमण कर लिया, चाइना ने इनकर्जन कर लिया और चाइना ने हमारी ज़मीन ले ली। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कह दीजिए कि भारत की सेना पे आपको भरोसा नहीं है, और आप बार बार कहते भी हैं। कई बार आपने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा है, खून की दलाली कही है, भारत की सेना नागरिकों को मारती है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है, संदीप दीक्षित ने कहा है कि भारत का सेना प्रमुख सड़क का गुंडा है, सिद्धू ने कहा है बाजवा सोना मुंडा है। तो अगर आप फिर से सेना पर कर रहे हैं डाउट और चाइना पर आपको बड़ा विश्वास है, तो आप ये खुलकर कह दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहाँ पे LAC पर नहीं खड़े हैं। तो अगर ये सारे आरोप अगर राहुल गांधी लगा रहे हैं तो दरअसल वो भारत की सेना पर लगा रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि भारत की सेना पर इस समय पर हमला करने का किसी का मकसद क्यों हो सकता है? क्योंकि RGF में आया चाइना का चंदा, इससे चला RGF का धंधा, और इसीलिए दे रही है सोनिया राहुल चाइना को कंधा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे RGF में पैसा लिया, तो क्या लगता है कि सेना के मनोबल को इतना डाउन करने के बाद हमेशा से चाइना की ही तरफदारी करते हैं, सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है इन पर? एक वो बेचारे अधीर रंजन चौधरी ने चाइना के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो उसका ट्वीट डिलीट करा दिया। चाइना के खिलाफ उनका एक भी बयान हो, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, तो मुझे आप खंगाल के बता दीजिए। जितने टाइम से ये क्राइसिस चल रहा है, लगातार ये कहना कि भारत की सेना ने ज़मीन सरेंडर कर दी। शशि थरूर ने गलवान के बारे में वो ट्वीट लाइक किया जिस ट्वीट में लिखा गया था कि भाई भारत के सैनिकों ने तो किसी को नहीं मारा, चीनी सैनिकों ने भारत की सेना को मारा, जबकि हकीकत यह है कि हमारे पास इसका डेटा और इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर हड्डी तोड़, मतलब उन्होंने हमारे 20 शहीद किए तो हमने उनके कम से कम 58 लोगों को मारा है, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी है। यहाँ तक कि चाइना का स्टेट मीडिया बोल रहा है कि भारत आक्रामक हो रहा है। यहाँ तक कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब भारत जो है किस तरीके का रुख अपना रहा है। भारत ने चाइनीज़ ऐप बैन करके 2 बार बैन करके डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं भी टिकटॉक पर डिजिटल स्ट्राइक करूंगा। भारत के पक्ष में खड़े होकर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भारत बिल्कुल सही है, चाइना जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिससे कि पूरी दुनिया को एक होकर जवाब देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ताइवान, तिब्बत सब हमारे साथ, जापान हमारे साथ खड़े हैं। रफाल फ्रांस ने भेज दिया जल्दी से हमारे पास ताकि हम LAC पर रफाल को तैनात कर सके, और फ्रांस ने तो ये भी कह दिया कि भाई सैन्य रूप से और भी मदद चाहिएगी तो हम देने को तैयार है। आज पूरी दुनिया ने चाइना को एक तरीके से अलग थलग कर दिया है। ये कभी इससे पहले नहीं हुआ है। जिस तरीके से सैन्य रूप से घेराबंदी हुई, जिस तरीके से कूटनीतिक रूप से घेराबंदी हुई, आर्थिक रूप से हमने रेलवे से लेकर रोडवे से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देने वाले तमाम कदम उठा लिए जो पहले कभी नहीं किए। अब मैं राहुल गांधी से एक ही सवाल पूछता हूँ, जब 26/11 जैसा बड़ा हमला हुआ, एयरफोर्स के अधिकारी ने कहा, चीफ ने कहा कि भाई साहब ये पाकिस्तान के कैंप हैं, इन पे हमला कीजिए। हमला तो दूर की बात है, ये पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी नहीं ले पाए। वो लोग बात करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जिस समय चुनाव की चर्चा चल रही थी उस समय राहुल गांधी बड़े तेज तर्रार हो रहे थे और राफेल का जगह जगह रेट अलग अलग बताते रहते थे कि राफेल का रेट ये है। आज तो मुंह तोड़ जवाब मिला हुआ है। ऑफिशियल रूप से राहुल गांधी ने 5 आंकड़े बताए, और एक बार तो ऐसा अनोखा गजब हुआ, आप इसको यूट्यूब पे अपने साझा करना, एक ही स्पीच में 2 अलग अलग रेट बताए। मतलब 526 करोड़ से लेकर 750 करोड़ एक प्लेन का, कीमत 5 बार अलग बताने की क्षमता, इतने बड़े एक्सपर्ट, एक स्पीच में 2 बार 2 अलग अलग रेट बताने की क्षमता, रफाल के बारे में इस तरीके से बातें रखने की क्षमता। अच्छा, जो रफाल हम लेकर आए उसमें तमाम तरीके के हैमर मिसाइल और बाकी मिसाइल से लैस थे, वो बात कर रहे थे सिर्फ बेसिक प्लेन की। CAG ने बोला कि भाई जो NDA परचेज करके ला रहा है मोदी राज में, वो 2.86% कम से कम चीपर होगा अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स, मतलब
मतलब प्लेन टू प्लेन कंपेयर करें तो कम से कम 2.5% से कम होगा, और अगर और भी कंपेयर करें तो और कम होगा। इसके अलावा BS धनुआ पूर्व एयर चीफ, RKS भदौरिया करंट एयर चीफ, इन दोनों ने कहा कि भाई जो प्राइस के मामले में भी है और जो एडवांटेज के मामले में भी है, रफाल से बेहतर कोई प्लेन नहीं हो सकता। कांग्रेस के खुद के नेता बोल रहे हैं, आज जब प्लेन आ गया, उड़ान भर के आ गया, आत्मविश्वास की भी उड़ान भरी, और फिर जब अंबाला बेस में लैंड हुआ तो चिदम्बरम कह रहे हैं, चिदम्बरम की बेशर्मी देखो, चिदम्बरम कह रहे हैं ये तो हमने ही अप्रूव किया था, ये हमारे बोलने से आ रहा है। भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए ये कहने के लिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रफाल में मोदी चौकीदार चोर है, जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। चिदम्बरम कह रहे हैं हम रफाल लाए। मनीष तिवारी का पुराना बयान खंगाल के देखो तो बोल रहे कि रफाल क्यों खरीद रहे हो, यूरोफाइटर सस्ता है, यूरोफाइटर खरीदो, जैसे कि वो यूरोफाइटर के एजेंट है। कन्फ्यूजन में है कांग्रेस पार्टी। दरअसल रफाल हो, राम मंदिर पे ये चुनावी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स हो कि मंदिर मंदिर चले गए, या चाइना का हो, अब जो चाइना की वेब सीरीज़ इन्होंने चालू की है, टिकटॉक सीरीज़ चालू की है, कवायद सिर्फ एक है कि एक असमर्थ, असक्षम 50 वर्षीय युवा नेता के करियर को लॉन्च कराया जाए, पर रफाल लॉन्च हो गया, करियर क्रैश लैंड हो गया। सर अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में अखिलेश भी हैं, वो भी कहीं पीछे नहीं रहते। राफेल पे तो उन्होंने भी सवाल किया था, साइकिल पर बैठ गए बेचारे की साइकिल पंचर हो गई। हाँ, उन्होंने भी सवाल किया था कि राफेल पहले 2 पायलटों वाला था, अब 1 पायलट वाला आ रहा है, कि ऐसे डील करते हैं ये मोदी सरकार। देखिए अखिलेश यादव उससे भी बड़े एक दर्जे के एक्सपर्ट है। 2 पायलट वाला, 1 पायलट वाला, ये कितने पायलट है रफाल में? भाई आपकी साइकिल पे कितने लोगों को बिठा के आप चल रहे हैं? अब देखिए उनकी साइकिल पर वो खुद आगे बैठ कर पेडल मार रहे हो, बोल रहे कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, आपने राम की बनाए हम परशुराम की बनाएंगे। शफीकुल बर्क कहते हैं कि हम बाबरी बनाएंगे, आजम खान कहते हैं कि हम अल्लाहू अकबर कर कह कर जाएंगे, और दूसरे उनके नेता कुछ और बयान देते हैं। तो इस तरीके से है ना, आप अपनी साइकिल के कैरियर पर कितने तरह के लोगों को, बाबर भक्तों को, तथाकथित परशुराम भक्तों को बिठा बिठा के चल रहे हैं। पायलट कितने हैं रफाल में, आप उसकी चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता करने के लिए भारतीय वायुसेना है, और ऐसा प्लेन खरीदा है कि भाई चाइना और पाकिस्तान दोनों को मुँह तोड़ जवाब देने की हमारे पास क्षमता है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अगर हमारे पास कारगिल के समय, या अगर हमारे पास ये जो अभिनंदन ने भी किया था जब हम लोगों ने डॉग फाइट की थी, उसके पास MiG-21 था जब हमने बालाकोट किया था, अगर हमारे पास वो रफाल होता तो हमें LOC क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हमारे इस जगह में रहकर हम उनको उड़ा देते। ये थी हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, अप्रूव स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 है। आप लोगों ने मिलकर सरकारें चलाई है, सपा ने मिलकर सरकारें चलाई है। माफ़ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव ने कहा है चाइना सबसे बड़ा खतरा है। कितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम किया? अरे भाई साहब, आपकी सरकारें थी तो आपने 1.86 लाख हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए था, वो भी नहीं दिया। 50 वर्षों से मांग थी कि नेशनल वॉर मेमोरियल बन जाए, OROP की मांग थी, वो तक आप नहीं कर पाए। आपने तो हमारे इतने पुराने बंदूक और असला हो गए कि भाई म्यूजियम में रखने लायक हो गए। और AK एंटनी खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते थे द बेस्ट पॉलिसी इज़ टू नॉट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द LAC, मतलब कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहें और हम लोगों ने एक रत्ती भर काम नहीं किया। और आज क्या हो रहा है, गलवान में जो हुआ, अगले दिन हमने गलवान नदी पे ब्रिज बना ली। आज हमने DSDBO का रोड पूरा कंप्लीट कर लिया ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बढ़ सके। हमने कहीं पे भी पीछे हटने का काम नहीं किया। चाइना कहता रह गया कि भाई आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते गए। ये होती है मजबूत सरकार। आपने तो राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति का मुद्दा बना दिया, आपने राष्ट्र नीति पर भी राजनीति का काम किया।